सभी सामान्य साथियों को आपके मित्र राजकुमार का जय भीम। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RDS न्यूज़। साथियों, आज हम आए हैं ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल के पास। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर साहब से हम साथियों, जो बिहार के अंदर चुनाव आयोग ने इतना बड़ा षड्यंत्र और इतना बड़ा जो खेला करने के चक्कर में SC ST OBC लोगों का जो चुनाव आयोग की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में से नाम काटने के लिए डॉक्टर साहब ये लोगों ने जो षड्यंत्र किया है, इसके बारे में डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? ओबीसी महासभा कैसे देखती है इसको? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज़ कोई भी काम करते हैं, आज की जो सरकारें हैं, कोई भी जो काम कर रही हैं, वो काम बड़े षड्यंत्रपूर्वक और ऐतिहासिक चीज़ को करने का प्रयास करती हैं। जैसे कि अभी क्या किया इन्होंने, अचानक से इनको चुनाव पीरियड समय बिल्कुल पास में है और आनन फानन में एक जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, उसने एक आदेश दिया है कि हम चुनाव की जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट को हम चेक करेंगे। वोटर लिस्ट के जो जितने वोटर हैं हम उनके पेपर चेक करेंगे, जबकि ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। मैं आपसे वही अभी पूछने वाला था, क्या ये चुनाव आयोग का काम है? जी जी बिल्कुल, ये काम चुनाव आयोग का नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। जो भी जो होता है, जनगणना होती है या डॉक्यूमेंट किसी प्रकार का, अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अगर मांगती है सरकार, तो उसका एक प्रोसीजर, अलग प्रोसीजर रहता है, ना कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को कैसे करना है? इसको चुनाव आयोग का तो कोई मतलब ही नहीं होता। चुनाव आयोग तो केवल ये प्रक्रिया को देखे कि हम चुनाव को अच्छे से अच्छे साफ सुथरा चुनाव करवाएं, कैसे करवाएं, उस पर उसको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आनन फानन में सीधा एक हो गया है कि सरकार के दबाव में है। सरकार के दबाव में, सरकार का मतलब ये है, सरकार ये चाहती है कि किसी भी कारण एन कैन प्रकरण, किसी भी परिस्थिति में हमको चुनाव बड़े अच्छे, क्योंकि ये डरे हुए लोग हैं। ये जब लोकसभा चुनाव लड़े थे ना, तब इन्होंने कहा था हम 400 पार करेंगे, लेकिन देश की जनता ने क्या किया, इनको 250 से ऊपर, 250 से भी नीचे 240 के समेट दिया। तो इनके जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं, डरे हुए लोग हैं और प्लानिंग करने वाले लोग हैं, इनके बहुत सारे बड़े बड़े प्लानर हैं जो बैठे हुए इनको ये बताते रहते हैं कि देखो हमको यहाँ पे चुनाव, हालांकि ये 100% पता है बिहार को, ये 100% हार रहे और ये किसी भी कारण बस ये बिहार को जीतना चाहते हैं, चाहे वो नीतीश जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इस टाइम पे वहाँ बिहार में बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो एकत्रित होकर अपने हक और अधिकार के लिए सजग हैं और इनके षड्यंत्र में फंसने के लिए वो मतलब इनसे संघर्ष करने के लिए तैयार बैठे हैं। इनका चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग सरासर गलत कर रहा है। चुनाव आयोग अभी गया, जो वहाँ की विपक्ष पार्टियाँ गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ADR गई है, वो तो पूरा सुप्रीम कोर्ट ने इनका सम्मान किया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद पर हैं, सिर्फ हम आपका सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करेंगे। उन्होंने कहा आप कैसे करेंगे? 28 इनको 25 जुलाई तक इनको करना है, और 28 जुलाई को इनका सुनवाई होनी है। 1 जुलाई को इनकी जो पार्टी है, चुनाव आयोग है, वो अपनी एडवाइजरी जारी कर रहा है 1 जुलाई को। 1 तारीख के समथिंग वो कभी 1 अगस्त को समथिंग कभी भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव प्रक्रिया है पूरी तरीके से वहाँ पे एक डैमेज करने के लिए, क्षतिग्रस्त करने के लिए इन लोगों ने ये एजेंडा को तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ हल होने वाला है, हल कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक बात बताइए, आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, ये तो वही बात कर दी ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना डॉक्टर साहब, वो तो आधार कार्ड भी चलेगा, वोटर ID भी चलेगी और अपना राशन कार्ड भी चलेगा। देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इन्होंने 2016 में नोटबंदी की थी। नोटबंदी में इन्होंने क्या 2000 का नोट बनाया था, वो 2000 का नोट ये 2 साल नहीं चला पाए, उसको बंद कर दिया। आधार कार्ड का इन्होंने प्रोसीजर सबको बोला कि हम आधार कार्ड को लिंक कर रहे हैं, बैंक में आधार कार्ड लिंक है, वोट में आधार कार्ड लिंक है, सारी चीज़ों में आधार कार्ड सब जगह। आज कह रहे हैं कि हम आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं मानते हैं। भाई आप किसको डॉक्यूमेंट मानते हैं?
क्या आप किसको डॉक्यूमेंट मानेंगे, ये तो बता दीजिए। आपने जो अपनी एडवाइजरी चुनाव आयोग ने दी थी उसमें आधार कार्ड को नहीं रखा, वोटर आईडी को नहीं रखा, तो किसको रख रहे हैं आप? राशन कार्ड को कैसे? डॉक्टर साहब, इन्हीं आधार कार्ड से, इसी वोटर आईडी से पूरे भारत ने वोट दिया, इन्होंने सरकार बनाई। जी बिल्कुल। जब सरकार बना ली तो जनता तो अनऑथराइज हो गई और सरकार हो गई ऑथराइज। ये कैसे हो गया? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप इस आधार कार्ड को, इस वोटर आईडी को आप अगर वैलिड नहीं मानते हैं तो सबसे पहले तो आपकी सरकार ही अनवैलिड हो गई। भाई उसी आधार कार्ड से, उसी वोटर आईडी से तो आपको वोट डाला था, जो आप सरकार बना के बैठे पूरे भारत में। लेकिन आप एक खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। खुद ही फंसे पड़े हैं। बिहार के अंदर डॉक्टर साहब, बिहार के अंदर जो BLO बनाए ना इन्होंने, वो सारे इन्हीं के समर्थक हैं, वो इन्हीं के समर्थक हैं, तो भी वो लोग बौखलाए पड़े हैं। नहीं, वो पूछ ही नहीं पा रहे लोगों से। देखिए मैं आपको बता दूं, जो BLO है ना वो इनके समर्थक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सरकार में ये लोग बैठे हैं, इन्होंने उनके ऊपर प्रेशर बना रखा है। हम मीडिया को देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं, हम देख रहे हैं उनको, तो इन लोगों ने कहा उसके ऊपर प्रेशर बना रखा है कि आपको ये 1 हफ्ते में बना के देना है, 4 दिन में बना के देना है। लेकिन ऐसा वो मजबूरी में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। वो तो कह रहे 24 घंटे काम करो। वो भाई इनको हमें यही समझ में नहीं आ रहा बिहार सरकार को, चुनाव आयोग को ऐसी क्या परेशानी आ गई आपको कि आनन फानन में आपको इस तरीके के काम करने पड़ रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इससे फायदा क्या है? आप चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि हम आधार कार्ड को मानेंगे, वोटर आईडी को मानेंगे, राशन कार्ड को मानेंगे, पैन कार्ड को मानेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट मानेंगे, तो अब दिक्कत क्या आ रही है फिर आपको? इनको डॉक्टर साहब, ये इन लोगों को, इन्होंने कोई प्रोग्राम तो बनाया नहीं। हर काम को, किसी भी काम को करने के लिए आप देख रहे हैं, आज 78 साल हो गए, अभी तक जनगणना नहीं हुई है। ये जनगणना के लिए तो अपना सिस्टम इकट्ठा नहीं कर पा रहे। एक चीज़ मुझे याद आई है, ये जो प्रक्रिया देखा है ना मैंने, जो वोटों को छटनी करने का जो प्रकरण इन्होंने लाया है, ये बात को देख करके मुझे पुरानी बात आ गई याद, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब 1900 साइमन कमीशन जो आया था 27 में 19 में, जो भी सभी जो प्रोसीजर चल रहा था उस टाइम पे, तो उसके साइमन कमीशन के मेंबर थे बाबा साहब। ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये लोग जो गुमराह करते हैं, लेकिन हुआ क्या था कि इन लोगों ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, इन्होंने सब लोगों ने बाबा साहब को अपना माना नहीं था। इसीलिए कहते थे कि इस साइमन कमीशन में मेरा कोई नहीं है, जबकि बाबा साहब उसके मेंबर थे। साइमन कमीशन आया ही इसीलिए था कि डॉक्टर साहब, ये हमारे बाबा साहब जो हैं उन्हें दिखाना चाहते थे कि भारत के अंदर जो साइमन कमीशन का मतलब यही था कि भारत में जो छुआछूत थी, जो ऊंच नीच की भेदभावना था यहाँ पे, उसको देखने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को देखने के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ। लेकिन ये नेहरू जी ने और गांधी जी ने और बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और जिन्ना साहब भी थे, ये सारे लोगों ने कहा था कि आप साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि साइमन कमीशन को हम पूरी बात बताएंगे, वो पूरी बात इसी का जाकर के जो 1930 में 1932 में जब इंग्लैंड में गोलवेज अधिवेशन में जब बात रखी गई, इसी रिपोर्ट को जब पेश किया गया था, तब बाबा साहब ने सारी चीज़ें बताई। बाबा साहब वहाँ से कम्युनल अवार्ड वगैरह सारी चीज़ें लेके आए ना, उसी व्यवस्था को देख करके गांधी जी यहाँ पे अनशन पे बैठे और बाबा साहब को मजबूरन इनको अपने पैर पीछे को खींचने को मजबूर किया। तो ये वही व्यवस्था है। उस टाइम पे भी इन्होंने कहा था कि वोट डालने का अधिकार 3 लोगों को होगा। किसको होगा? कि जो यहाँ का जमींदार होगा, जो यहाँ का एजुकेटेड पर्सन होगा, जो यहाँ का राजा होगा। आप एक बात बताइए, उस समय पर हमारे SC ST OBC के लोग कितने पढ़े लिखे हुआ करते थे? इनको अधिकार था पढ़ने का? बिल्कुल नहीं। इनको जमीन रखने का अधिकार था? जब जमीन नहीं रखेंगे तो टैक्स कहाँ से देंगे ये लोग? तो ये उस टाइम पे भी हमको दूर करना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई डायरेक्शन नहीं होगा कि इस तरीके की कंडीशन कुछ नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी कंडीशन आप रखते हैं तो हमारा 85% समाज वोट से दूर हो जाएगा। आप 15% लोग हैं वो वोट डाल लिया करेंगे, 85% लोग इस चीज़ व्यवस्थाओं से दूर हैं, तो आप कैसे इनको हक देंगे? उन्होंने कहा सिर्फ एक ही कागज़ हमारे यहाँ वैलिड होगा, वो था जन्म प्रमाण पत्र। बोले जो भारत में जन्म लेगा वो 18 साल के बाद वोट डालने का अधिकारी बनेगा। तो ये व्यवस्था ये लोग पहले से, तो ये देखो जो लाला लाजपत राय है, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक, जितने भी जो इनके रहे, सारे की सारी मंशा, जो गोलवलकर वगैरह और सावरकर, इनकी सबकी मंशा आज ये लोग जिंदा रखते हैं।
उस समय की विचारधारा को आज जिंदा रखते हैं। इसीलिए ये पुलिस जो हमारा वेरिफिकेशन कर रहे हैं वोटर लिस्ट का, वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को वोटों को हम छंटवा दें और वही वोट बचेगा जो वोट भारतीय जनता पार्टी को डालेगा। तो इस हिसाब से तो डॉक्टर साहब ये केवल 31% वोट पड़ता बीजेपी को। जी बिल्कुल ठीक है जी। उसमें जब 31% वोट जब पड़ा है, जबकि SC और OBC आदमी सारा इनके साथ में क्या है, अभी OBC ने भी अपना पिंड खींच लिया, SC खींच ही चुका है इनसे, मगर SC समाज तो डॉक्टर साहब ये समझ गया, हमारा OBC समाज क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए आप OBC महासभा के अध्यक्ष हैं। पत्रकार जी एक बात बता दूं, ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए लोग हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से बौखलाए हैं। इनको खुद पता नहीं चल रहा हम कर क्या रहे हैं, इन्हें खुद पता नहीं चल रहा है कि हम कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। बौखलाहट में उल्टे सीधे फैसले लिए जा रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ, जनता ने मूड बना लिया है, बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि ये आतंकवादी सरकार है जो नीतीश कुमार जी की, जो यहाँ पे अभी देख रहे हैं कितना अपराध हो रहा है। बिल्कुल देख रहे हैं कितना अपराध हो रहा है। कहते जंगल राज था लालू प्रसाद यादव जी के समय पे। ये तो डॉक्टर साहब जब भी SC ST या OBC की कोई सरकार बनती है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो मीडिया ने और इन लोगों का ये षड्यंत्र है। आपको एक चीज बता दूं कि इन्होंने बोला, मैं नीतीश कुमार जी को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी के लिए बता रहा हूँ। आपने सब लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में एक पेड़ होते थे, उस पर एक अमर बेल नाम से एक पीले कलर की एक बेल होती थी, जिस पेड़ पे गिर जाती थी ना वो उस पेड़ को सुखा देती थी और खुद अपनी हरी भरी रहती थी, उस पेड़ को सुखा देती थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी रूपी जो अमर बेल नीतीश कुमार जी के ऊपर गिरी है, नीतीश कुमार जी सूख रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जी सूख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हरी हो रही है। आने वाले टाइम में नीतीश कुमार जी को ऐसे भगाया जाएगा, ऐसे भगाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, पूरे देश में कब्जा करना चाहती है, इसकी विचारधारा बहुत गंदी है, इसकी विचारधारा देश के हित में नहीं है। तो ये नीतीश कुमार जी को खत्म करने की प्रावधान है इनका, और 100% मैं बता रहा हूँ इसी चुनाव के बाद नीतीश जी खत्म हो जाएंगे। आपने डॉक्टर साहब आज तो नीतीश कुमार को एक नया नाम दे दिया, अमर बेल। बिल्कुल बिहार में ये नाम मशहूर होना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जी को होश में आ जाना चाहिए, होश में आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब इतने सुलझे हुए हैं नीतीश कुमार जी, ये क्या समझ नहीं पा रहे हैं क्या बीजेपी को? कौन सुलझे हुए हैं? नीतीश कुमार जी। मैं तो नहीं मानता सुलझे हुए। अगर राजनीतिक आदमी, देखिए राजनीति एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। तो डॉक्टर साहब ये राजनीति तो हो रही है इससे। मेरा मतलब कहने का ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति एक अलग पॉइंट है, लेकिन षड्यंत्रकारी व्यक्ति को समझना एक अलग पॉइंट है। इनको नहीं समझ में आ रहा है, वो इनको स्वयं का लालच दिखाई दे रहा है। होता क्या है ना, जब मैंने आपको क्या बोला कि इनको लालच दिया है कि आप सरकार बनाइए, जब सरकार बना के बैठे हैं, आने वाले टाइम में पता चलेगा नीतीश जी को क्या होगा। मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे तेजस्वी जी की और बहुजन समाज पार्टी की वहाँ पे बहुत बड़ी लहर है। वहाँ पर इस बार बहुजन समाज के लोगों की जीत होगी। पूरे बिहार की जनता ने मूड बना रखा है। डॉक्टर साहब ये खाली बिहार के नहीं, बिहार को देख के जो चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर किया, उसको देख के पूरा भारत का SC ST OBC समाज पूरा सतर्क हो गया और अपने अपने स्टेटों में सब जागरूक हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार से ये बात आ रही है। देखिए इनका बैठिए, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार में किया जा रहा है, होगा दिल्ली में भी। आपको बता दूं जब दिल्ली में चुनाव होगा, अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, और जब भी दिल्ली में चुनाव होगा दिल्ली में भी वही होगा जो बिहार में हो रहा है आज। डॉक्टर साहब ये लेके जो CA आए थे उस टाइम तो सब बोल रहे थे, मोहम्मदन को, मुस्लिम लोगों को सब बोल रहे थे ना कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये है। आज पूरे भारत के लोगों को समझ में आया कि ये मुस्लिम बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, इनका निशान कहीं पर तीर कहीं पर निशाना तो ये निशाना कहीं पे बनाते हैं, लेकिन निशाना लगाते कहीं हैं। ये सिर्फ मुस्लिम समाज को चेहरा बनाते हैं, मुस्लिम समाज को गालियां देते हैं, लेकिन इनको अधिकार छीनने हैं और इनके हक और अधिकार छीनने हैं तो OBC के, SC के, ST के लोगों के छीने। लेकिन मुस्लिम को तो मेन चेहरा बना के रखते हैं, क्योंकि मुस्लिम के नाम पर SC ST OBC के लोग इनकी गोद में बैठ जाते हैं और इनका साथ दे करके मुसलमान के नाम पर इनको डराते हैं और इनका अधिकार इन्हीं का छीना जाता है, SC ST OBC के लोगों का। डॉक्टर साहब मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ के माध्यम से आपसे अपने समाज से, OBC समाज को एक बार और आप उनको जागरूक करने के लिए। जागरूक मैंने नहीं किया है, जागरूक हमारे मानवर कांसीराम साहब से लेके बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज, कबीर साहब, महात्मा ज्योतिबा, उस समय सभी लोग अपने समय पर जागरूक करते रहे। बिल्कुल सभी लोग करते रहे ना। आज हम सब लोग भी आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ दे रहे हैं।
आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि होश में आ जाइए। आप जो धर्म रूपी जो चोला ओढ़ रखा है, जो धर्म रूपी आपने जो अफीम चाट रखी है, वो आपका सत्यानाश कर देगी। ये मैं बता रहा हूँ आपको। किसको बताना है? पूरे चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। ये इनका तो षड्यंत्र ही रहा है कि भाइयों को एससी को ओबीसी से बांट दो, ओबीसी को इससे बांट दो, ओबीसी को ही 3000 आज मैंने एक वीडियो देखा, आज ही मैंने एक वीडियो देखा, हमारे किसी साथी ने भेजा था। उसमें एक धोबी समाज का है, वो कह रहा है कि जाटव समाज को अगर टिकट कहीं मिलेगा तो हम टिकट वोट नहीं देंगे। वो जाटव समाज के खिलाफ बात कर रहा था। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आंदोलन जितने हुए हैं वो जाटव के अलावा दूसरा कौन करता है? अभी भी जो 2018 में 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था,